नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात देहरादून की, जहां पर त्रिपुरा निवासी युवक की हत्या कर दी गई है। 17 दिन के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद उत्तरी पूर्वी छात्र संघ ने कैंडल मार्च निकाला है। एंजल चकमा और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ था। नस्लीय टिप्पणी के बाद चाकू से हमला कर दिया गया। माइकल चकमा का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये पूरा मामला देहरादून के सलाकुई में है। नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को भारी पड़ गया। तकरीबन 2 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ ये विवाद एक होनहार छात्र की मौत के साथ खत्म होता है। इस घटना में 5 आरोपियों अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदोनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च भी निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियंस के सहयोग से एंजल चकमा की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसमें इंसाफ की मांग की गई। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, लोगों में भारी गुस्सा है। एक बेहद ही दुखद ये पूरी घटना, और ये एक समाज के तौर पर शर्मनाक घटना है, जहां पर नस्लीय टिप्पणी का विरोध करने पर एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एंजल चकमा के मर्डर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उत्तराखंड में देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है, और ये कहती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इससे शर्मनाक कोई खबर हो नहीं सकती। आप सोचिए कि एक छात्र जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है, पढ़ाई वहां पर करता है, लेकिन वो नस्लीय टिप्पणी का शिकार होता है। जब उसने उसका विरोध किया तो पहले तो कहासुनी होती है, और उसके बाद लोगों ने उसको मार दिया। जिंदगी और मौत की वो जंग लड़ रहा था, और अब ये दुखद खबर कि उसकी मौत हो चुकी है। एक और युवक जिस पर हमला हुआ था, फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। 17 दिन के बाद युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, और इस घटना को लेकर के लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च भी निकाला, तो वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की बात उत्तराखंड पुलिस लगातार कर रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ इसके बाद से ही ऐसी घटनाओं के विरोध में आवाज उठ रही है, और इसको लेकर के लोगों का भारी गुस्सा है। उत्तरी पूर्वी छात्र संघ ने कैंडल मार्च भी निकाला, और मृत युवक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग जो कि देहरादून से लगातार उठ रही है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए, इसको लेकर के विरोध जाहिर करते हुए, एक बहुत बड़ी घटना है। उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला। त्रिपुरा के एक छात्र को इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है, और इसके पीछे अगर आप वजह जानेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा, आपको भी दुख होगा, और आपका भी सर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि उसने नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया, जिसके बाद उस पर हमला होता है, जिसके बाद उसे पीटा जाता है। पहले मामूली कहासुनी होती है, और उसके बाद अब ये खबर कि उसकी जान जा चुकी है। देखिए, ये थाना सालाकुई के अंतर्गत एक मामला हुआ था, और उसमें जो है ये त्रिपुरा के 2 छात्र थे, एक एंजल चकमा और एक उनका भाई था माइकल चकमा। ये दोनों थाना प्रेमनगर में नंदा की चौकी के आसपास रहते थे, और वहीं जो है एंजल चकमा जो है वो जिज्ञासा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, और माइकल चकमा जो है वो तुलास इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये 9 तारीख के शाम की घटना थी, जब ये सालाकुई में गए हुए थे किसी काम से। तो इसी दौरान इनकी कुछ जो स्थानीय युवक थे, और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट के ही एक और युवक थे, तो उनके साथ इनकी किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी। इनके बीच आपस में मारपीट हुई, जिसमें कि बताया गया कि 1-2 चाकू से वार किए गए, किसी कड़े से भी इनके ऊपर वार किए गए, जिससे कि ये गंभीर रूप से घायल हो गए। इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, और उसके उपरांत इसमें जो एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर जो है इनमें अज्ञात में दर्ज करवाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें अथक प्रयास किए गए, मेहनत की गई, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया, आसपास के लोगों से जानकारी किया गया, और तब इसमें 4 या 5 नाम जो है इसमें प्रकाश में आए थे। जो नाम प्रकाश में आए थे उनको जो है अरेस्ट किया गया। तो पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन एंजल के दोस्त पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पहले दिन ये घटना हुआ था 9 तारीख को, ठीक है। तो पहला केस तो हम लोग का एसोसिएशन वहाँ पे उसी दिन ही एफआईआर देने के लिए गए थे।
तो उस दिन वो एफआईआर नहीं लिया गया है। वो एफआईआर ये बोल के बाद में लिया गया है कि उसका पेरेंट्स या कोई उसका जानने वाला आने में ये होगा बोल के, ये एफआईआर लूँगा बोल के उन लोगों ने 12 तारीख को लिया है वो एफआईआर। तो इसको तो सीधा हम लोग नेगलेक्ट ही मानेंगे, क्योंकि उसने हम लोग को नेगलेक्ट किया है एज ए स्टूडेंट लीडर। पेरेंट्स हम लोग के साथ नहीं है। अभी स्टूडेंट ही तो जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। अगर वो हमें ही नहीं मान रहे कि हमारा कंप्लेन को वैलिड ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर हम किस बेसिस पे इस पुलिस को मतलब बिलीव करें, इस पुलिस के ऊपर दोबारा जाए। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे बाहर पढ़ने के लिए आए थे, एक फ्यूचर लेके, एक ड्रीम लेके, और यहाँ पर मतलब आके ये सब देखने को पड़ रहा है। तो बहुत दुख वाली बात है, और कभी सोचा भी नहीं था ये सब होंगे। तो हम अभी अपने सेफ्टी नहीं दिखते, तो हम वही चाहते हैं, और रेसिज्म इसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बस अभी नहीं है, हमेशा होते रही है। मेरे साथ भी हो चुका है फर्स्ट ईयर में, तो मैं चाहती हूँ ये बंद हो जाए और मैं जस्टिस। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, एंजल चकमा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की जानकारी सामने आ रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है उसके नेपाल भागने की खबर है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस लगातार दबिश देते हुए अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां लगातार हो रही है, क्योंकि भारी गुस्सा इस वक्त लोगों के बीच में है, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में है, और अब इसको लेकर के पुलिस लगातार एक्शन लेते हुए। लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है कि मुख्य आरोपी के नेपाल भागने की खबर है। अब उत्तराखंड पुलिस आगे क्या कदम उठाती है वो देखना होगा। क्या उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी कोई टीम नेपाल जाती है, इसको लेकर के अब देखना होगा। लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो ये घटना झकझोर देने वाली है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सुलगते सवाल है, वो एक एक करके आपके पास रखते हैं। नस्लीय टिप्पणी जैसी गंभीर वारदात पर पुलिस का ढीला रवैया क्यों है, ये सवाल और ये टाइम्स नाउ नवभारत पूछता है। चकमा पर हमला होते ही देहरादून पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, ये सवाल भी लोगों के जहन में है, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में है। इसके अलावा एक और सवाल है, 18 दिन से ज्यादा बीत के अब तक सभी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि कैसे जो मुख्य आरोपी है उसके नेपाल भागने की खबर है, तो अभी तक सभी आरोपियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। धामी सरकार ने पुलिस की नाकामी पर एक्शन क्यों नहीं लिया, ये भी सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिरकार पुलिस पर कार्रवाई कब होगी। अभी तक पुलिस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे मामलों में जिसपे पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए, फौरन स्टूडेंट को बताना चाहिए कि आप सेफ हैं, हम आपके साथ हैं, वैसे मामलों में भी अगर पुलिस का रवैया ऐसा ढीला होता है तो फिर सवाल कई सारे उठेंगे। और इस पूरे मामले में आखिरकार सरकार क्या कदम उठाएगी वो देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अब उस सोच पर सवाल है, जो सोच भारतीयों को चाइनीज समझती है, उसके साथ इस तरीके से उसको प्रताड़ित करती है, उस सोच पर चोट कब की जाएगी, उस मानसिकता को कब बदला जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। क्योंकि एक युवक जो कि अपने भविष्य को संवारने के लिए गया था, उसके साथ क्या हुआ वो हर कोई देख रहा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, एक बार आप फिर से समझिए। देहरादून में 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र पर हमला होता है। एंजल चकमा अपने छोटे भाई के साथ शहर में निकले थे, अपने भाई के साथ वो उस वक्त मौजूद थे। इसी के बाद नस्लीय टिप्पणी के विरोध करने पर सरेराह उन पर हमला कर दिया जाता है। आप सोचिए, सरेराह उन पर हमला हुआ, चाकू से हमले में एंजल चकमा बुरी तरह से जख्मी हो गया, और इस पूरे मामले में उसके बाद उनको अस्पताल में एडमिट किया गया। 17 दिन तक आईसीयू में एडमिट होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत की दुखद खबर सामने आई। देहरादून पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चकमा मर्डर में फरार आरोपियों की तलाश इस वक्त फिलहाल की जा रही है। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि इस पूरे मामले में कार्रवाइयां पुलिस आगे बढ़ा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी भाग चुका है। आपको बताते चले, नेपाल भागने की खबर है, तो इस पूरे मामले में कई सारे सवाल है जो कि आपके भी जहन में होंगे। सवाल उन लोगों पर भी, क्योंकि आप सोचिए, वो स्टूडेंट जो कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर के पढ़ाई करते हैं, इस भरोसे के साथ कि वहां पर जो प्रशासनिक तंत्र है वो हमेशा उनके साथ रहेगा, वो पूरी तरीके से महफूज रहेगा। लेकिन जब ऐसी घटना सामने आती है तो लोगों के जहन में, उन स्टूडेंट्स के जहन में एक डर बैठ जाता है। सबसे जरूरी है कि उस डर को हटाया जाए।